और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट्स इक्वली शेयर किया करते हैं। इनकी कैपिटल ऑन 1 अप्रैल दे रखी है आपको ₹5 लाख ईच, और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा @5% पर एनम। इन दोनों की ही जो ड्राइंग्स हैं वो है ₹1 लाख ईच। सैलरी केवल बी को दी जाएगी जो कि होगी ₹5,000 पर मंथ, यानी कि पूरे साल की होगी ₹60,000। आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 दे रखा है ₹8,80,000, और आपसे कहा गया है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट को तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे जो कि ₹25,000 आएगा फॉर ए एंड बी दोनों का ही। 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा ₹50,000। फिर हम डेबिट साइड में बी की सैलरी लिख देंगे जो कि हो जाएगी 5,000 इंटू 12 ₹60,000। फिर आप नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और बी की सैलरी को माइनस कर दीजिएगा। जो भी नेट जो प्रॉफिट बचेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर की सैलरी को माइनस करने के बाद उस पे आप जनरल रिजर्व निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जो माइनस करके आया होगा उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट से। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अगर डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर करना होता तो हम फॉर्मूला लगाते 10/100 इंटू जो भी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस करके प्रॉफिट बचा था उससे मल्टीप्लाई करते। लेकिन फिलहाल यहाँ पे नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है तो हम यहाँ पे 10/110 लिखेंगे इंटू नेट प्रॉफिट माइनस आईओसी माइनस सैलरी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो मैंने कहा है स्टूडेंट्स उसको देख भी लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले लिखिए नेट प्रॉफिट जो कि है ₹8,80,000, इसको लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि जाएगा ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, ध्यान रखिएगा, बता नहीं रखा कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। तो ऐसे में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग कंसिडर करते हैं। उसके अलावा जो बी की सैलरी है वो भी बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगी, तो लिखिए बी इज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में सैलरी लिख दीजिए और यहां पर लिखिए 60,000। और फिर जनरल रिजर्व निकालेंगे हम लोग, जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही करेंगे स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे 8,80,000 में से 1,10,000 माइनस कर देंगे। 1,10,000 इनको जोड़कर हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और बी की सैलरी को। ये अमाउंट बचेगा 7,70,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10/110 से, क्योंकि ऐसा करके दिस माइनस दिस जो आया वो केवल डिविजिबल प्रॉफिट है और हमें जो जनरल रिजर्व निकालना है वो 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, यानी कि जनरल रिजर्व माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट पे निकालना है। वो प्रॉफिट तुम्हें पता ही नहीं है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया है कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट से। ऐसा करके जो हमारा आएगा अमाउंट वो आएगा ₹70,000। तो जनरल रिजर्व जो है वो है ₹70,000। बस अब आपको फाइनली वो प्रॉफिट निकालना है जो पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल बीज कैपिटल अकाउंट, और ये प्रॉफिट जो बचेगा वो आएगा निकल के, आप देख लीजिएगा माइनस करके, वो आएगा 7 लाख। और ए और बी दोनों इक्वल पार्टनर हैं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस 7 लाख को इन दोनों में इक्वली बांट दीजिए। 3,50,000 ए का आएगा, 3,50,000 ही बी का आएगा। जो टोटल है ₹8 लाख उसको दोनों तरफ लिख दीजिए 8,80,000 को। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।